बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं मिड टर्म के, उनसे आपको पक्का इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए वो बच्चे जो कि क्लास 8 के हैं इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, छोटी सी वीडियो है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझाने वाली हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉलीगन क्या होता है? ऐसी फिगर जो कि क्लोज्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 1 लाइन ले रहे हैं तो क्या ये क्लोज्ड फिगर है? नहीं। क्या अगर मैं यहाँ पर 2 लाइन लेती हूँ, क्या ये क्लोज्ड फिगर है? नहीं। अगर मैं यहाँ पर 3 लाइन ले लेती हूँ तो ये क्लोज्ड फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपका पॉलीगन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ट्राइंगल से, मतलब 3 साइड से आपके पॉलीगन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला आपका पॉलीगन है ट्राइंगल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, पैलोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं आप। वो सारे के सारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हैं, ठीक है। इनकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। इनकी 4 साइड्स होती हैं। एनी फिगर विच हैव 4 साइड्स, कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल होते हैं आपके स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैलोग्राम, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? काइट, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, अगला आता है आपका पॉलीगन पेंटागन, जिसमें 5 साइड्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं पेंटागन। जिसकी 6 साइड्स होती हैं बेटा उसे हम बोलते हैं हेक्सागन। जिसकी 7 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं हम हेप्टागन। क्या बोलते हैं? हेप्टागन। एंड इसके बाद में आपके पास जिसकी 8 साइड्स है, कितनी साइड्स है बेटा? 8 साइड्स हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्टागन, ऑक्टागन बोलते हैं। इसकी 9 साइड्स होती है, इसे बोलते हैं हम नोनागन। एंड इसकी 10 साइड्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेकागन। क्या बोलते हैं? डेकागन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इनके सभी एंगल्स का सम, अगर मैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करूं तो क्या आएगा? 180 डिग्री। क्या आएगा? 180 डिग्री। लेकिन आपको सम निकालने का फॉर्मूला आपके पास है। देखो, आप लोग को ये तो पता ही होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन इसके आगे आप कैसे निकालेंगे एग्जाम्स में? तो उसके लिए फॉर्मूला है एंगल निकालने का। क्या फॉर्मूला है? n माइनस में 2 इंटू में 180, n माइनस में 2 इंटू में 180। इस फॉर्मूले का यूज करके आप सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है? n है बेटा नंबर ऑफ साइड्स। क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया हेक्सागन का। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स। यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? 6। n की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 6। 6 माइनस में 2 इंटू में कितना आएगा? 180 डिग्री। इंटू में 180 डिग्री। 6 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा? 4 इंटू में 180 डिग्री। और जब आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 तो 4 0 0, 4 8 32 और 720। तो मतलब यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? 720 डिग्री, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ से हेक्सागन के सभी साइड्स का सम, सभी एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? 720 डिग्री। इस तरह से आप लोग हेप्टागन का, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, जितनी भी पॉलीगन्स हैं उन सबका सम आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। एंड आपका प्रैक्टिस पेपर में डायगोनल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं कि हेक्सागन में बताइए कितने डायगोनल्स बन रहे हैं। इस डायगोनल्स को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है डायगोनल्स निकालने का? अगेन फॉर्मूला है हमारे पास में n माइनस में 3 इंटू में डिवाइड में 2, n माइनस 3 डिवाइड में 2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ साइड्स। अब आप करेंगे क्या? सिंपल, मैं आपको हेक्सागन के दिखाती हूँ। हेक्सागन में कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है। आप n की जगह पर वैल्यू डालेंगे 6। आपने n की जगह पर क्या वैल्यू डाल दी है बेटा? 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी n की जगह वैल्यू डाल देंगे आप 6 माइनस में 3 डिवाइड में कितना आएगा? 2। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? 6 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 3। 6 से 3 माइनस के कितना आंसर आ गया? 3। डिवाइड में कितना आ गया? 2। आप कट कर देंगे, 2 1 से 2, 2 3 से 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 व्हाट इज 9, ठीक है।
तो यहाँ पे हेक्सागन के डायगोनल्स कितने आ गए हैं 9, ठीक है। इस तरह से मैं एक और करके बता देती हूँ। लेट सपोज हम ले लेते हैं नॉनागन। नॉनागन में कितनी साइड्स होती है 9 साइड्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 9, n की वैल्यू कितनी आ गई 9। आपके पास फॉर्मूला क्या है n -3 डिवाइड में 2, तो n की वैल्यू है बेटा 9, 9 - 3 डिवाइड में कितना आ गया 2, ठीक है। n की जगह पे वैल्यू डाल दी आपने 9, 9 - 3 डिवाइड में 2, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, डिवाइड में कितना आ गया है 2। अब 9 ब्रैकेट में 6 लिखा है, इसका मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई में 6। क्या होता है बेटा 9 मल्टीप्लाई में 6। अब कट कर दीजिए, 2 1 = 2, 2 3 = कितना आएगा 2 3 = 6, ठीक है। और 9 3 = कितना होता है बेटा 9 3 = 27। सो हियर नॉनागन में आपके कितने डायगोनल्स हो जाएंगे 27, ठीक है। थैंक यू।